एक बेकार टीवी होने के 10 साइंस बताता हूँ, क्योंकि शोरूम के ऊपर तो सभी टीवी अच्छे लगते हैं। 10th और सबसे बेसिक साइन है उसकी बेकार वारंटी। सभी ब्रांड्स ऑलमोस्ट 1 से 2 साल की वारंटी देते हैं, जो कि बिल्कुल सही चीज है। बट उस वारंटी के अंदर से आपको 2-3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहली चीज, 55-65 इंचेस का टीवी लिया और आपकी वारंटी पड़े के अंदर खराब हो गया। वारंटी में ऑन साइट सर्विस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक 55-65 इंचेस के टीवी को उठा के सर्विस सेंटर में लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। इतने बड़े टीवी गाड़ी में फिट नहीं आते, अलग से आपको टेम्पो ट्रैवलर करके उस पे खर्चा करना पड़ेगा। और अगर रास्ते में जाते जाते कोई भी वेयर एंड टियर अलग से होगी, वो कवर नहीं करेंगे ब्रांड वाले। दूसरी चीज, टीवी का पैनल ही उसकी असली जान है, उसी के थ्रू ये पूरे का पूरा टीवी काम करता है। अगर वो कभी वारंटी के अंदर खराब हो जाए एंड ब्रांड वाले कहे हम सिर्फ रिपेयर करके देंगे जी, तैयार रहना, क्योंकि वारंटी के बाद भी आपका टीवी खराब होगा ही होगा। वारंटी के अंदर पैनल की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। पर भगवान ना करे हमारे टीवी को कुछ हो, बढ़िया बढ़िया घर लाए हैं तो बढ़िया बढ़िया ही चलता रहे। उसको बढ़िया बढ़िया चलाने के लिए उसके साथ कोई भी जियो का बॉक्स, एसडी बॉक्स, गेमिंग कंसोल कुछ तो कनेक्ट करोगे ना। यहीं पे ही हमारा बेकार टीवी होने का 9th नंबर साइन आता है, बेकार HDMI पोर्ट्स। जनरली सभी टीवी के अंदर 3 HDMI पोर्ट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। उसके अंदर से हमेशा ध्यान रखना एक EARC पोर्ट या मैं कहूं 2.1 का पोर्ट होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑडियो रिटर्न चैनल होता है जिसके थ्रू आप अपनी साउंड बार को कनेक्ट करते हो। अगर आपके टीवी के अंदर ये वाला पोर्ट नहीं है तो आप अपने साउंड बार से सही आउटपुट ही नहीं ले पाओगे। अगर आपको अपना गेमिंग कंसोल PS5 कनेक्ट करना है, वो भी आपका इसी पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा। उसी के थ्रू आपको 4K 120 हर्ट्ज की सपोर्ट मिलेगी। जितने भी टीवी के ऊपर डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन कुछ भी लिखा हुआ होगा, HDMI होना बहुत जरूरी है। बट उसके साथ साथ भी एक LAN का पोर्ट टीवी में होना ही होना चाहिए, क्योंकि हार्ड वायरिंग के थ्रू ही सही रहता है टीवी का कनेक्शन। वाईफाई के थ्रू मैं पसंद नहीं करता। 8th साइन बेकार टीवी का आता है कि उसके अंदर ढंग के सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही नहीं है। इसका नुकसान ये होता है, आज आपने टीवी लिया और 1 साल तक तो टीवी का सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया चला, फिर अपडेट ना होने की वजह से Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स पुराने वेरिएंट्स पे है, वो चलाता ही नहीं है इंटरनेट। तो आपको अलग से 3-4 हजार रुपए की कोई भी स्मार्ट स्टिक खरीदनी पड़ेगी टीवी को फिर से स्मार्ट बनाने के लिए। इसीलिए हमेशा टीवी के अंदर 3 से 5 साल के अपडेट्स आपको मिले ही मिले। सभी के सभी अच्छे बड़े ब्रांड सैमसंग, सोनी, LG 5 साल के अपडेट्स देते हैं अपने टीवीज के साथ। वो जो सॉफ्टवेयर है उसका UI कैसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ टीवीज का UI एक बार तो बहुत सुंदर लगता है, पर बाद में इतना ही बेकार हो जाता है। इसको चेक करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले, आपके UI के अंदर कभी भी एड्स नहीं आनी चाहिए। अगर एड्स आ रही है मतलब थर्ड पार्टी एक्सेस है, ब्लोटवेयर है। फिर उसके बाद बेफालतू की कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर आप उस टीवी के सॉफ्टवेयर को बहुत तेज तेज प्रोसेस करके देखोगे। अगर लैग और फ्रेम ड्रॉप हुए, इट मींस टीवी का प्रोसेसर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, टीवी में कम रैम है, ओवरऑल टीवी की प्रोसेसिंग सॉलिड नहीं है। जो प्रोसेसिंग आपको डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ढंग से वो अपस्केल नहीं कर पाएगा, ढंग से वो स्टडी नहीं, एनालाइज नहीं, मतलब ढंग से पूरी प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोसेसर वीक है। अगर टीवी के अंदर ढंग के अपडेट्स दे भी दिए उन्होंने, जो मेरा 9th पॉइंट था, वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे अगर प्रोसेसर वीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा टीवी, वैसे वैसे बहुत स्लो होता जाएगा, प्रोसेसर नहीं है सॉलिड। जब आप शोरूम पे टीवी देखने जाते हो, फर्स्ट थिंग आप ये देखते हो कि वाओ कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं, कितने पॉपी, कितना सुंदर लग रहा है टीवी। बाय द वे यही 6th पॉइंट है बेकार टीवी होने का। सभी के सभी शोरूम्स वाले टीवी को स्पेशली वाइब्रेंट मोड पे करके रखते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। इन रियल में अगर आप वाइब्रेंट मोड के ऊपर टीवी देखते हो, आपको बिल्कुल ही मजा नहीं आता, क्योंकि कलर्स कुछ ज्यादा ही पॉपी, स्काई कुछ ज्यादा ही ब्लू, ग्रीन कुछ ज्यादा ही ग्रीन, वो आंखों को चुभने लग जाते हैं आफ्टर 10-15 मिनट्स। अगर आप कोई भी मूवी सही से देखना चाहते हो, इसके स्पेसिफिक मोड्स पे ही देखना पड़ेगा। जो ही मेरे टीवी के बेकार होने का 5वां पॉइंट है, आपको ढंग के टीवी के मोड्स ही नहीं मिलते। मोस्टली आपको वाइब्रेंट मोड देके छोड़ देते हैं वो। बट एक अच्छे ब्रांड का टीवी आपको गेम मोड, सिनेमैटिक मोड, फिल्म मेकर मोड जैसे डिफरेंट मोड्स देते हैं, जो मोड्स आपको वैसी पिक्चर क्वालिटी देते हैं जैसी आपको थिएटर्स के अंदर मिलती है। लाइक प्रॉपर नेचुरल, बिल्कुल भी हाई सैचुरेशन नहीं, टिपिकल वैसी कलर ग्रेडिंग जैसी एडिटर्स ने मूवी बनाते हुए की है। अगर आप वाइब्रेंट टीवी देख रहे हो, एक बारी को आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट आफ्टर 10-15 मिनट्स वही वाले कलर्स आंखों को इतने अच्छे लगने लग जाते हैं, वो डीप कलर्स। एंड मोड्स के अंदर एक और स्पेसिफिक चीज हमेशा देखना, गेम मोड अलग से हो ही हो। जिस गेम मोड के अंदर आपको ऊपर ही ऑप्शंस मिल जाती है कि आप किस तरह की गेम खेलते हो, FPS गेम खेल रहे हो, स्टोरी ड्रिवन गेम्स खेल रहे हो। टीवी के मोड्स शोरूम जाके चेक करके लेना कि कौन से हैं। कहीं सभी के सभी टीवी मोड्स एक जैसे वाइब्रेंट तो
नहीं लग रहे, मार्क माई वर्ड्स, शोरूम पे जाके वाइब्रेंट के आगे ये सिनेमैटिक और फिल्म मेकिंग मोड अच्छे नहीं लगेंगे, पर घर आने के बाद यही वाले मोड्स आपको अच्छे लगने लगेंगे। इन्हीं पे ही आप हमेशा टीवी एंजॉय करोगे। फिर अगर गेम मोड की बात हो रही हो तो कुछ गेमिंग फीचर्स की भी बात कर लें, जैसे कि VRR ALLM हर्ट्ज। तो नॉर्मली आजकल 60 हर्ट्ज का टीवी तो आता ही आता है। अगर 60 हर्ट्ज से कम टीवी है उसको कभी मत लेना, वो बहुत ही बेकार टीवी है। शोरूम जाके गेम खेल के तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे आप YouTube पे 60 हर्ट्ज की वीडियो चला के टीवी की परफॉर्मेंस जरूर चेक करते हो, कहीं उसके हर्ट्ज फ्रेम्स ड्रॉप तो नहीं हो रहे, या फिर टीवी लैग, हैंग या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, क्योंकि जनरली 60 हर्ट्ज पे कुछ टीवी लैग होने लग जाते हैं। अगर वो हर्ट्ज पे लैग हुआ, फिर VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड्स का तो कोई सीन ही नहीं है, वो तो डेड ही मान लो। थर्ड नंबर पे बेकार टीवी की आती है अगर उसमें है कलर बेंडिंग, जिसको चेक करने का तरीका बड़ा ही इजी है। जनरली 8 बिट और 10 बिट वाले टीवीज आते हैं। 8 बिट में कम कलर्स होते हैं, 10 बिट में ज्यादा कलर्स होते हैं। कलर बेंडिंग वाले सीन को चेक करने के लिए आप एक सनसेट टू सनराइज वाला सीन लगाओ, क्योंकि उसके अंदर कलर्स वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाती है। अगर वो स्मूथ कलर वेरिएशन है तो मतलब कि वो एक अच्छा पैनल है, एंड अगर वो कलर की ब्लेंडिंग सही से नहीं हो पा रही, इट मींस आपके टीवी में कलर बेंडिंग है एंड वो एक बेकार टीवी पैनल है, हल्का टीवी पैनल है, सस्ता टीवी पैनल है। फिर बचते हैं हमारे मेन 2 पॉइंट्स बेकार टीवी होने के, एंड ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दोनों ही रिलेटेड है टीवी के व्यूइंग एक्सपीरियंस के ऊपर, जिसके अंदर 2 पे आता है टीवी के अंदर एप्रोप्रिएट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, या मैं कहूं सही ब्लैक्स का ना होना। वैसे तो ब्लैक्स मेनली डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का टीवी पैनल खरीद रहे हो। IPS पैनल के ब्लैक्स थोड़े कम होते हैं हमेशा ही, क्योंकि उसके पीछे से एक लाइट जग रही होती है। फिर एक OLED टीवी के ब्लैक्स हमेशा ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन उनको रात में देखना चाहिए। फिर QLED टीवी दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दिन में देख सकते हो। ये वाली सारी चीजों पे मैंने एक डिटेल टीवी बाइंग गाइड बना रखी है। अभी के लिए मैं बता दूं, टीवी की सही पहचान ही ब्लैक से होती है, कि आपको ब्लैक्स में वो डिटेल्स दिखे, ब्लैक्स में वो वेरिएशन दिखे, अलग अलग तरह के ब्लैक्स दिखे। अगर टीवी ये चीज नहीं कर पा रहा तो वो एक बेकार टीवी है, उसको मत लेना, उसके बजाय कोई और टीवी देखना। फिर सबसे पहले नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टीवी के व्यूइंग एक्सपीरियंस को, वो है HDR। इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, HDR, HLG, HDR10, 10 प्लस, डॉल्बी एटमॉस, मतलब दुनिया जहान के फॉर्मेट्स हैं, जिनमें डॉल्बी विजन सबसे बड़ा है, एंड इसको डिकोड करना खुद में ही एक कला है और बहुत बड़ी चीज है। नॉर्मल आपको टीवी के अंदर HDR10 और 10 प्लस मिलता है आज की डेट में। आप शोरूम पे जाके भी HDR को पहचान सकते हो। मेन चीज आपको देखनी है, कोई एक ऐसा डिफिकल्ट सीन चलाना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स हो और बहुत ज्यादा शेडो वाले सीन हो, उन दोनों को इकट्ठा मैनेज करके एक ही स्क्रीन के अंदर दिखा पा रहा है सही से डिटेल्स के साथ। अगर आपको ये सभी चीजें चेक करनी नहीं आती तो बस आप एक चीज पे फोकस करना, अपने बजट और स्क्रीन के हिसाब से सैमसंग, LG और सोनी में से कोई भी टीवी उठा लो, इनके अंदर इन 10 में से मोस्टली आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। इसी वजह से आम अगर आप कोई भी दूसरे ब्रांड्स के टीवी देखोगे, उनसे इनके टीवी 10,000 महंगे ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर 2.1 की पोर्ट भी मिलती है, HDR कैपेबिलिटीज भी ढंग की होती है, अपस्केल कैपेबिलिटीज भी अच्छी होती हैं, ब्लैक्स एंड कॉन्ट्रास्ट की भी रेशियोज ठीक होती हैं, गेमिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स भी मिल जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ सभी चीजें आपको इन ब्रांड्स के अंदर मिल जाती हैं। फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ टीवी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ खरीद दो और मजे करो।